हाय फ्रेंड्स, चालू के जहां में आपका स्वागत है। झूठे मूठे कंट्रोवर्सी वाले जहान में जब व्यूज नहीं आ रहे तो चलो भाई कंट्रोवर्सी करते हैं लास्ट में, जो कि उसका आप लास्ट वाला पार्ट सुन चुके हैं मेरे सुबह वाले पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेन वाला एपिसोड यहीं से शुरू होगा, अगला तो वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि भाई साहब बाजा खाला और सारा इसको ये इस तरीके से टाइटल में और इस तरह से यूज ना करे और उस इमोशंस को यूज ना करे तो फिर इसको चालू अपी कौन कहेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी ने जो व्लॉग का टाइटल डाला है उसमें लिखा है आवर लिविंग रूम टूर, ठीक है, और स्टार्स बहुत सारे। उसके बाद लिखा है विद ओपन किचन। ओह माय गॉड, मतलब किचन को इतनी बार दिखाने के बाद फिर भी ऐड कर दिया। अब ऐसा दिखता है हमारा घर। कैसा दिखता है हमारा घर वो तो आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, भाभी जैसे कि सोफे डाल दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा तो वैसे भी मैंने सुबह वाले पॉडकास्ट में बता ही दिया है। बट अब ऐसा दिखता है हमारा घर, ये टाइटल जो है ना ये जस्टिफाई नहीं होता है। क्यों आप पूछो, क्योंकि किसी ने कमेंट किया। यार भाई साहब, मैं बड़ा अग्री कर रही हूँ उस कमेंट से, क्योंकि जिन्होंने भी वो कमेंट किया है उन्होंने ये कहा है चालू अपी भूलना मत, अगले हफ्ते हमें फिर से देखना है कि कैसा दिख रहा है तुम्हारा घर। अब आप सोचो कि ये कमेंट क्यों किया होगा। तो चालू अपी ने अपने व्लॉग की शुरुआत वहीं ट्रेन से करी है और आ गया है भोपाल, और आ गई है बारी जाने की बाजा खाला और सारा की। और वो भाई इमोशन हम कैप्चर ना करेंगे ऐसे थोड़ी ना, चलो 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 हमने इतना खर्चा किया है, चलो जाते जाते भी हमें कंटेंट दे दो। इसीलिए ये इतने से पोर्शन को ये चाहती तो पिछले वाले व्लॉग में ऐड कर सकती थी। बट फ्रेंड्स, आप समझो, हम दिमाग से खेलते हैं, हम ऑडियंस के जज्बात से खेलते हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो ऑडियंस है उसको सारा को, बाजा खाला को देखना बहुत पसंद है। और सारा के लिए जितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उससे चालू अपी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। इसलिए चालू अपी हर चीज़ दिमाग से खेलती है। और देख लो, जो कंटेंट ये इतने से सेकंड का कंटेंट था जो वो ले सकती थी उस पुराने वाले व्लॉग में, और उसके बाद का आगे का कंटिन्यू कर सकती, लेकिन चालू अपी ने इसको दिखाने के लिए आपको छोड़कर रखा ताकि अगला व्लॉग भी देखने के लिए आप आएं। तो भोपाल स्टेशन आ गया है, अब ये लोग जा रहे हैं छोड़ने के लिए। बाजा खाला और उसकी बेटी वो इतने वीआईपी है चालू अपी के लिए कि डॉटर खाला और उसकी डॉटर वो नौकर है चालू अपी के लिए, ये तो आपको पता ही। वो सामान छोड़ने के लिए जा रही है, जबकि देखा जाए तो डॉटर खाला बड़ी है और बाजा खाला छोटी। उसके बाद भी, और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ना सारा के पापा छोड़ने आए और ना ही सारा के पापा लेने के लिए। मतलब ये कैसे पिता हैं जो जिम्मेदारी ही नहीं है इनको। रात को इनकी बेटी गई थी अपनी मम्मी के साथ, मतलब बीवी और बेटी, और रात को ही उनकी बेटी और बीवी वापस आई है। ना बंदा छोड़ने के लिए गया, ना बंदा लेने के लिए आया। हाँ, अगर वो दिन का टाइम होता तो चलो समझ में आता कि भाई काम पर होंगे, अपनी ड्यूटी पर होंगे, इसलिए नहीं आ पाए थे। रात में अपनी नींद नहीं खराब कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सारा के चाचा हों, क्योंकि और कौन ही इतना करीब वाला रिश्ता होगा जो भाई अपनी भाभी और भतीजी को या किसी और रिश्तेदार को लेने के लिए यहाँ पर आया हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि इतना बड़ा, मतलब आप ये समझो कि चालू के कान तक आ रहा है, और ये भी पता नहीं कैसे करके उन्होंने फोल्ड किया होगा तब जाके ये इतना बड़ा जो पौधा है वो आ रहा है। और ये वो पौधा नहीं है जो एक्चुअली वो देख रहे थे, क्योंकि वो डार्क पिंक कलर का था और ये लाइट पिंक कलर का, यानी कि उससे छोटा वाला इन्होंने ले लिया है। ये सोचकर ले लिया होगा कि ट्रेन में ले जाने में दिक्कत होगी, इसीलिए इतना बड़ा साइज का ले लिया है कि ये भी आप मानकर चलो कि 4.5 फीट से ऊपर ही है, क्योंकि चालू की कौन सा ज़्यादा लंबी हाइट है, लेकिन अगर चालू के कान तक आ रहा है इतने बड़े को। चालू हंस भी रही है, देखो मजाक भी उड़ा रही है कि सारा कैसे लेकर जा रही है, जैसे तूने दिलवाया है। अब चालू उसको हेलो कर रही है, और आगे क्या बोला, हेलो फ्रेंड, समझ में आया। तो मुझे कायदे में तो अगर ये खालू का भाई है तो भैया हमारे यहाँ तो खालू ही बोलते हैं, फूफा का भाई है तो फूफा ही बोलते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्या लगता है जिसको ये हाय करके हेलो कर रही, और कह रही है कि आपको इतनी रात को परेशान कर दिया। ठीक है, परेशान होना
का हक जो है वो तो सारा के पापा को है। सारा का पापा घर में क्यों आराम कर रहा है भाई, अपने बीवी बच्चों को लेने के लिए क्यों नहीं आया? क्या उसकी मर्जी नहीं थी? क्या उसकी मर्जी के बिना आए हैं ये? या उन्होंने ये कह दिया कि जा तुम्हारी मर्जी जो भी है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, या मैं नहीं छोड़ने जा रहा, या मैं नहीं लेने जा रहा, इसलिए उसकी बाजा खाला ने। अब देखो भाई ये कंटेंट, अब कोई कहेगा भाई ये कंटेंट नहीं है, भाई कंटेंट है। सारा के और नाजा खाला के कितने सारे टाइटल डाल रखे हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना कोई इनके यहाँ पर रहकर जाता है, तो वो कंटेंट है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सनी की बहन वो कंटेंट है, उस पर बात मत करो, तो बिल्कुल वो कंटेंट नहीं है, क्योंकि वो आती ही नहीं है, तो उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन इसके जुड़े हुए लोग जो इसके व्लॉग में आ रहे हैं, पिछले 6 साल से दिखाई दे रहे हैं, 6 साल से पहले से भी अगर वो मतलब घूमना फिरना साथ रहना इनके फोटोज़ में सब में हैं भाभी की वजह से, तो भी वो कंटेंट ही है, तो बात की जाएगी। तो इसलिए खालू नहीं आए हैं, क्या पता ये दोनों माँ बेटी अपना मन मर्जी से यहाँ पर आई हो और उनकी मर्जी ना हो, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझसे मत कहो किसी चीज़ के लिए, इसीलिए वो छोड़ने आया है जो भी आया और लेने भी आया। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अजीब बात है कि भाई आपकी एक यंग गर्ल और आपकी वाइफ रात को 1:30 बजे जा रही है और रात को 1:30 बजे ही वहाँ से वापस आ रही है, क्योंकि रात के 1:30 बजे का ही टाइम होता है लगभग भोपाल का इस ट्रेन पे पहुंचने। तो तुम ऐसे में मतलब अब पिता होके, पति होकर घर में पड़े हो आराम से और अपनी बीवी बच्चों को रिसीव करने नहीं जा रही, ये तो बहुत गलत बात है। अब क्या ही कह सकते हैं कि इनके सबके रिश्ते कितने हैं। अभी खाला ने बहुत प्यार किया पहले हैदर को, तो खाला के साथ उतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर सारा ने प्यार किया तो ओ चालू अपने पीछे वो लगाया बैकग्राउंड साउंड उसके बाद जब सारा ने प्यार किया तो सारा पे लपक कर गया है बच्चा। इसको कहते हैं एक्चुअली बॉन्डिंग। जैसे वो अपने पापा पे लपक कर जाता है ना, वैसे ही वो सारा पे लपक कर गया, और जैसे ही उसने उसके गाल को छुआ एकदम लपक कर उसके पास पहुंचा है। और फनी देख रहा है कैसे गया, कहती है हैदर बाय, मतलब बच्चे को ये चिढ़ा रही है। बच्चे को बाय का मतलब तो समझ में आ गया, बाय का मतलब है छोड़ कर जाना। तो भाई साहब बच्चा लपक के फिर वापस पापा की गोद। और सारा और बाजा खाला जब यहाँ से निकले हैं तो सारा ने वो जो फ्लावर पॉट लेकर आई है उसको हाथ में उठा लिया है, और जब जा रही है तो बच्चा जिद कर रहा है, मतलब उसको अपने पापा के पास तो रहना ही है, क्योंकि बाय नहीं करना है उसको अपनी माँ को इनको सबको छोड़, लेकिन उसको सारा भी चाहिए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पिज़्ज़ा इतने लंबे टाइम से वहाँ पर रह रही है, सारा से ज़्यादा वक्त वो वहाँ पर रहती है, फिर भी सब पिज़्ज़ा के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है उस बच्चे, क्योंकि वो सिर्फ चालू पप्पी के नौकरानी। खाला की तरह से प्यार करना, केयर करना, खिलाना, उसके साथ वक्त बिताना, ये सारा ने किया है। और जो बच्चे के साथ वक्त बिताएगा, बच्चा उसके साथ वक्त बिताएगा, उसको पसंद करेगा। चलो जाओ फिर नाजा खाला जाओ। नाजा खाला आप क्यों नहीं रो रही भैया? वहां से आते हुए तो बड़े रोती हो कि आपके पति ने आपको एक्सपोज कर दिया कि भाई इनको अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा रहने नहीं मिलता, एसी नहीं मिलता, पुराने कपड़े नहीं मिलते, इसलिए ये वहां पर रोती। खुद की ही बेइज्जती कैसे करते हैं वो इनके खालू ने प्रूफ कर दिया। यानी कि ये तो सवाल तुम पर उठेंगे कि तुम अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को ना अच्छा खाना दे रहे हो, ना पुराने मतलब अच्छे कपड़े दिला रहे हो, ना एसी चला रहे, ना रहना खाना, कहते ना रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों चीज़ों के बारे में बोल दिया था। भाई साहब इनके खालू ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया था कि आप किसी लायक नहीं, इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो, आप नहीं देते हो, ये सारी चीज़ें चालू देती है, इसलिए यहाँ से जाते हुए रोते हो। जो कि सोशल मीडिया पर ऐसे अपनी ही बेटी और अपनी वाइफ के बारे में बोलना कितना ख़राब, क्योंकि आपका शायद मजाक होगा ये, लेकिन ऑडियंस को वो मजाक नहीं लगा। और इस तरीके से अपनी ही बीवी और बेटी को जलील करना ये मजाक नहीं होता, और इस तरह का मजाक भी नहीं होता। और कितना क्यूटली भाई साहब हैदर ने बाय किया है, मतलब आप ये सोचो कि 0:32 सेकंड पर, यानी कि सिर्फ 32 सेकंड की ही क्लिपिंग थी जिसमें बाजा खाला को बाय करना था। चालू चपट औरत ने ये क्लिपिंग संभाल कर रखी कि मैं अगले वाले में दिखाऊंगी, यहीं से शुरू करूंगी, ताकि लोग आए देखने के लिए कि खाला जब जाएगी तो रोएंगी और बाय करते हुए कैसा लगे। चलो निकल लो, हाँ बाय करना, मैसेज करना, पहुंच कर। तो बाजा खाला, डॉटर खाला झांक कर आके कहनी चली गई। दोनों माँ बेटी बड़ी खुश नजर आ रही हैं और बड़ी संतुष्ट नजर आ रही हैं वो दोनों माँ बेटी के जाने से। पता है क्यों? क्योंकि इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो एक्चुअली इनके ना होने से ज्यादा मिलती है। वैसे तो देखो नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती है चालू अपी इसको, बट यस जब बाजा खाला और डॉटर उनकी आ जाती है तब ये बेटी खाला और उनकी डॉटर ज्यादा नौकर हो जाती है। बात ये है, देखो देखो सारा कैसे पौधा पकड़ के जा रही है। तो इतनी अकल तो तुझे होनी चाहिए जहाँ तुम्हारे बैठने के लाले पड़े थे। और भाई साहब लोगों ने भर भर के जो कमेंट किए ना, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। लोग पूछ रहे हैं इनसे
कि इस बार टिकट कंफर्म ली थी या ऐसे ही चढ़ गए? क्योंकि भाई साहब अब तो ये फेमस हो गए हैं। कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट जो ना मिटते नहीं है। जैसे जब भी बात होगी और बाजा खाला के हस्बैंड की यही बात होगी कि उन्होंने अपनी बीवी को और बेटी को जलील किया ऑनलाइन आकर। एक बार तब जब इसने चालू ने अपना मकान दिखाया तो ये कहा था कि अब ये लोग आ गए हैं, तेरे घर को तहस नहस कर देंगे या गंदा कर देंगे। और एक बार जब जब सेकंड टाइम आए थे इनको लेने के लिए और ये कहा था कि इसलिए रो रही है क्योंकि इसको अच्छा खाना, रहना, एसी, कपड़े वो नहीं मिलते हैं। और उसके बाद जब हैदर को लेकर फनी ट्रेन में चढ़ा है और सारा दूर चली गई है तो भाई साहब बच्चे ने क्या चिल्लाया। मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि पिज़्ज़ा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों नहीं क्रिएट हो पाई, क्यों पिज़्ज़ा इसको नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वो बच्चे के काम तो करती है लेकिन बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ के काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ चालू अप्पी के जो इतने सारे काम होते हैं ना उसमें बिजी रहती है। चालू अप्पी एक बात और बताऊँ मुझे, जितने काम हमें दिखते रहते हैं उसके अलावा और कितने काम करती है, कभी ये भी दिखा दिया करो वो लड़की जो उसने अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत, अपने माँ बाप सबको छोड़ रखा है तुम्हारे पीछे। ऐसे में जैसे पिज़्ज़ा वहाँ पर ज़्यादा रहती है तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर अगर पिज़्ज़ा गोद में लेगी तो वो बच्चा सारा को भूल जाएगा और पिज़्ज़ा की गोद में चला जाएगा, पर नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो भाई साहब चीखरा चिल्ला रहा था कि सारा वापस आ जा, और उससे कहती है सारा खाला गई, सारा खाला गई। बस 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 बस। और बाजा खाला देखो, डॉक्टर खाला कैसा पलट कर देख रही कि हैदर सारा के लिए कैसा चिल्ला रहा है, और पिज़्ज़ा और उसकी अम्मी का दोनों का मुंह लटका हुआ था। तो फ्रेंड, सारा और नाज़ा खाला चले गए, आखिरकार हमें दोनों का नाम एक साथ लेकर फिर से डायलॉग बोलने का मौका मिल गया। और फ्रेंड्स अब ये ना बहुत ज्यादा उसको मिस करेगा। तो फ्रेंड्स ये लोग अपने भोपाल उतर गए और हम लोग अपने सफर के लिए निकल पड़े। और पिज़्ज़ा चिल्ला रही, चलो हैदर आ जाओ, तेरी बड़ी सुन लेगा। वो अपने मम्मी पापा की नहीं सुन रहा, लेकिन भाई साहब बच्चा नहीं भूल रहा है, वो चिल्ला रहा है कि देखो उसको सारा जाते हुए दिखाई दे रही। और उसके बाद कुछ नहीं दिखाया। अब ये जो क्लिपिंग थी ये 1 मिनट 19 सेकंड में हमें दिखाई दिया है नान जो कि आया है इसको रिसीव करने के लिए, और जो कि आवा ने इसको भेजा है। आवा ने कहा है कि जाओ तुम गाड़ी के साथ चालू की गाड़ी लेके चली जाओ उसको पिक करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर का सामान ढो के लेकर आई होगी वो, और जाकर उसको सरप्राइज दो। मुझे नहीं पता ये कौन से दिन वहां पर पहुंची है, तो क्या कॉलेज नहीं था इसका? क्या भाई को जानकारी में है कि ये अपना कॉलेज नहीं गया है और चालू को रिसीव करने के लिए गया? और मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि ये 1 मिनट 19 सेकंड की क्लिपिंग थी जो कि पिछले वाले व्लॉग में ऐड की जा सकती थी। देखा इसकी चालाकी। अब पिज़्ज़ा कहती मैं वॉशरूम से निकली, मैंने देखा नान आया है। इसको उम्मीद नहीं थी कि नान आ जाए। कृष्णा से पूछे तुम्हें पता था कृष्णा? अब भैया कृष्णा को देखो जरा, जब फ्लैश लाइट जलती है और वो इतना क्लोजअप आ जाता है ना, मतलब कैमरे की क्लोज आ जाता है, तो भाई उसकी जो आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल है ना, वो और उसके चिक के कलर में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब लाइक वो इतना नीली नीली सी जैसे हो जाती है ना, एक होता है कि सांवला कलर पड़ना, एक होता है वो जो नीला नीला सा कलर हो जाना। अगर स्किन पर इस तरीके के निशान दिखाई देंगे, आंखों के नीचे घेरे दिखाई देंगे, पहले ज़माने में ना ये नहीं बोला जाता था, जो हमारी दादी बताती थी, तो तब ऐसे बीमार इंसान दिखाई देते थे जिनको नींद नहीं आ रही है, जिनको तकलीफ है, उनका चेहरा जो है उदास हो जाता था। तब बोला जाता था लोगों को कि भाई आप बीमार हो क्या। और आज की डेट में ये आए दिन की परेशानी है, क्योंकि लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जागते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो नींद पूरी ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि भाई ये आपके डार्क सर्कल हो गया। तो ये बात फैक्ट भी है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि बोलते थे कि आप बीमार हो क्या, इसीलिए इनके रिश्तेदार इसको बोले, जिसके लिए इसने पूरा सॉरी टू से बना दिया अपनी बहन से सीख। पर ऐसा लगता है कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है इस लड़के ने, क्योंकि एक्चुअली लोग इसको पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर तो लोग इसको पसंद करते हैं, पर्सनल जिंदगी में इनका क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो भी यही सब चीजें देखते हों जो हम देख रहे हैं, और उसके बाद इसका जो ये ड्रीम जॉब कर रहा है, उसके बाद जो इसकी हालत है, उसकी वजह से इसको ये ताना मार रहे हो, जिसका ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है यहाँ पर ऑनलाइन आकर। चलो चलो कैमरा लेकर तुम वहां पर खड़े हो जाओ कृष्णा, और हम ओवर एक्टिंग करेंगे कि हम ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं उतरने के लिए, और हम जो है नान को बुलाएंगे कि नान तुम आओ अपने भांजे को लो, ये क्लिपिंग शूट करेंगे, उसके बाद फिर हम उतरेंगे। भैया ट्रेन से उतरने में भी दिक्कत हो रही है, कैसे इधर हिली इधर हिली इधर हिली, उसके बाद उतरी है, फिर पिज्जा उतरी है, और फिर जो डॉटर खाला है ना वो 1 शॉट में उतर गई। और कितना अजीब से कपड़े पहनने के, आज की डेट में ऐसी ऊंची कुर्ती पैंट ट्राउजर के साथ कौन पहनता है यार। चालू पे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी खराब है। कहते हैं ना कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो,
जिनको गंवार दिखना है वो गंवार ही दिखेंगे। तो फ्रेंड फाइनली हम पहुंच गए हैं, हम गाड़ी में बैठ गए हैं, हमारे गाड़ी का ड्राइवर आ गया है और अब यहाँ पर बता रहा है, इसने कट मारा है, कहता है ये, और वो जो कुली भैया थे वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा है। आगे तो सुना उन्होंने क्या कहा है? क्या उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सब्सक्राइबर है, तुम्हें शर्म नहीं आई उसके बिना पैसे लिए हुए उससे सामान ढोवाते हुए? अरे वो कितना भी कहे कि वो सब्सक्राइबर है, वो पैसे नहीं लेना चाहता, वरना इस लाइन का मतलब क्या है कि वो जो कुली भैया थे वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा है, तो उन्होंने बोला है और फिर लिखा है चलो, तो वो बोल रही है थैंक यू। अब आप मुझे बताओ, अगर वो कुली भैया फोटो मांग रहे होते तो ये बताता, अगर वो कुली भैया ने कुछ और बोला होता तो ये बताता, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए होंगे और इन नालायकों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि अगर ये नहीं लेने के बावजूद भी, उनके मना करने के बावजूद भी देता तो 4 बार गिना कर बताता। आप मुझे बताओ, चालू पीएमओ का छोड़ के उन्होंने पैसों के लिए मना करा, लेकिन फ्रेंड्स हमने दे दिया एहसान करके। भाई तूने एहसान नहीं करा, वो मेहनत करी उन्होंने। इतने बेशरम लोग हैं कि गरीब लोगों ने इनका बोझा उठाया है, अननेसेसरली वाला बोझा उठाया है, उनको भी पैसे नहीं दिए। शेम ऑन यू बोथ, फनी और चालू, बहुत ही बेशरम लोग हो तुम, इंसानियत नहीं है आप लोगों के अंदर। फ्रेंड्स देखो, ये घर आके एकदम से कितना खेल रहा है, कितना खुश है, कितना मजे से रह रहा है, क्योंकि अब इसके दादा दादी चले गए हैं, हमने उनको भेज दिया है यहाँ से। अब हम अपनी मर्जी से खुलकर खेलेंगे, पूरे घर पर राज करेंगे, वरना ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी ताकि अपने सास को शूट ना करना पड़े या उनके साथ इन्वॉल्व ना होना पड़े। अब पूरे घर में घूमेगी ये। अम्मी आ गई, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी हम आपको याद करे थे, आओ और हमें कंटेंट दो, हम पहले नीचे इंतजार करत रहे हैं। करत रहे? अम्मी आप तो इतने सालों से मुंबई में रहते, ये कौन सी भाषा में आ गए हो करत रहे? अम्मी कह रही है सब सही है, अड़ोसी पड़ोसियों की तरह। भाई इनका अलग ही हिसाब किताब। हाँ अम्मी सब चले गए, बाजा खाला और सारा भी चले गए, उसकी वजह से ये कितना रो रहा था। अम्मी अम्मी भी कह रही है सारा चली गई, हैदर सारा छोड़ के चली गई। भैया इनके घर के बच्चे बड़े सब ऐसे ही एक जैसे, मतलब मानो कि अगर बच्चा याद कर रहा है या बच्चा इस बात को समझ रहा है तो उसको और ज्यादा याद करा रहे हो कि सारा चली गई है। सारा कहाँ है सारा? ओ भाई साहब वो कह रहा चली गई हाथ के इशारे से। कहती है गई, कोई बात नहीं फिर आ जाएगी, तेरी माँ है ना, फिर से टिकट भेज के बुला लेगी। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बस अल्लाह की रहमत से हम वापस आ गए ठीक ठाक सलामत, और जिस काम के लिए गए थे वो भी कर कर आ गए हैं, सूट लूट कर। और सारा और नाजा खाला से मिलना भी हो गया फ्रेंड्स, उनको हमने उनके घर भी भेज दिया शॉपिंग करा के। फ्रेंड्स दिल्ली घूमना हो गया, दिल्ली वालों से मिलना हो गया, दिल्ली को बुरा भला भी बोलना हो गया, वहाँ पे पानी है। और फनी क्या कह रहा था इसमें, एयर फ्रायर की जरूरत तो दिल्ली में है, दोबारा मत आइयो भाई, दिल्ली वहीं रह ले जहाँ एयर फ्रायर की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर आ गए, अम्मी से मिल लिया है, अम्मी को सारी बात बता दिया है, अम्मी को बुला के कंटेंट में आपको दिखा दिया है। अम्मी वैसे तो दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी पता है, फिर हमने दिल्ली में जाकर दुआ मांगी तो ये ज्ञानी बाबा दिल्ली में आ गई थी और इसने और इसके शौहर ने दुआ मांगी, तब दिल्ली में बारिश हो रही है। जब तुम यहाँ से गेट लॉस्ट हो गई थी ना ट्रेन में बिना टिकट के, तब यहाँ पर खूब अच्छे से बारिश हुई है। और बारिश होना तो अल्लाह की रहमत होती है। तुम्हारे जाने के बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा है भाई साहब, इतनी बारिशें हो रही कि परसों से लेकर और कल शाम तक बारिश बंद ही नहीं हुई। और ये ज्ञानी बाबा बोल रही है कि इसके आने की वजह से बारिश हो गई है, हमने दुआ मांगी थी चल भाग गया। 2 दिन हम वहाँ पे रहे तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा, हमें शॉपिंग भी नहीं करनी थी, इसलिए हम अल्लाह से कह रहे थे अल्लाह थोड़े दिन के लिए बारिश मत करो, जब हम यहाँ से चले जाएंगे शॉपिंग कर तब बारिश करना। भाई साहब दोगली। अम्मी ने भी कह दिया भाई साहब बारिश के टाइम तो बारिश अच्छी लगती है। नहीं अम्मी वो बात नहीं है, हमारा ये था कि जिस दिन शॉपिंग करेंगे ना उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर हम शॉपिंग कैसे करते, लेकिन फिर हमारी शॉपिंग रुक गई, बारिश तेज हो गई, फनी ने दुआ मांगा, बारिश हो गई तो हमारी शॉपिंग रुक गई। अम्मी कह रही है अच्छा लगता है बारिश, मुझे बहुत पसंद है बारिश। अम्मी रील बनाओ एक, बारिश आइया आइया। अम्मी थोड़ा अजीब लगता है कि टैक्सी से उतरो चढ़ो बैठो ये करो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उतरती मत, टैक्सी से शॉपिंग कर लेती। चलो घूम के आ गए अच्छे से, आओ तुम्हें गीली चुम्मी दे दूं कंधे पे भाई साहब कंधे पे गीली चुम्मी दे दी। तो फ्रेंड्स अब उसी दिन की शाम हो गई है और हमने दिखा दिया है कि हम बैंगन बन गए हैं फिर से, और हम नहा धो लिए हैं, वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें तो पानी से डर लगता है। तो फ्रेंड घर में बन रहा है मटन,
और फिर अब ये यहाँ पे चोचलेबाजी कर रहे हैं कि चिकन नहीं बना, मटन नहीं बना, हमने कहा था चिकन बना लो, पर चालू ने कहा कि नहीं तुम्हें पसंद है तो मटन बन जाएगा। और फनी को ये लगा कि चिकन शायद घर में रखा, इसलिए चालू अपने लिए बाद में चिकन बना लेगी, लेकिन वो बना रही है मटन, वो भी किसी नए बर्तन में जो नया शॉपिंग कर लेकर आई थी वो, और अपने ही शुभ हाथों से बना रही थी। हाथ धो लिए थे क्योंकि ट्रेन वालों ने तुम्हारी पोल खोल दी थी कि डायपर बदलने के बाद भी छी 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 तुमने हाथ नहीं धोए थे, छी कितनी गंदी औरत है। कौन सा वाला मटन बना रही हो? हम बना रहे हैं कोरमा। सारी तैयारी खाला ने करी, प्याज काट कर फ्राई कर कर ब्रिस्ता बनाकर उन्होंने रख दिया था। और ये महारानी जी आ गई है, इसको सारे बर्तन सब मटन सब धो धा के उन्होंने रख दिया है कैमरे के पीछे से। और हम आ गई है सुगढ़ गृहिणी बनकर, अच्छी सी वाइफ बनकर के मेरे शौहर को मटन पसंद है तो चलो मैं कोरमा बनाती। सऊदी वाला मसाला डालो, सऊदी वाला वो लास्ट में यूज करेंगे, पहले हम अपना खुद का बना हुआ मसाला बनाएंगे। नॉर्मल रेसिपी में ये खुद से पीस कर डालते हैं, तो इसलिए। अब भाई साहब देखो, इसने भी जायफल ले रखा है, आधे से ज्यादा जायफल है, जिसके जो 2 टुकड़े में कितनी सारी जावित्री है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है और इतना सारा जीरा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये नया बर्तन लेकर आई है, आज नए बर्तन में कुकिंग हो रही है। चलो चिकन मटन चिकन मटन चिकन मटन का कंटेंट बनाते हैं। अरे चले जाओ यार। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा मैं अपनी वजह से इनकी ख्वाहिशें मार तो नहीं सकती। हाँ वैसे मैंने इनके अरमान तो मार रखे, इनको दबा के दबोच के रख रखा कि जिम नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे साथ ही जाएगा ताकि मैं तुझ पर निगरानी रख सकूं, वरना तू जिम नहीं जाए। वैसे मैं ढोंग करूंगी कि उसकी पसंद का मैं मटन बनाने, क्योंकि खाना एक्चुअली मुझे भी है, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं फनी इतनी इजाजत दे दूंगी कि वो अपनी मनमर्जी चला ले? क्या आपको मैं ऐसी लगती हूँ? फनी की शक्ल बता रही है, अरे जा भाई ढोंगी, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और, शक्ल पे बेचारे के 12 बज रहे हैं। कहता है मैंने एक बार बोला था तो इसने चालू ने कहा था कि चिकन रखा है, जाओ आप मटन लेकर आओ, मैं मटन आपके लिए बना दूंगी। कहती चिकन कहाँ रखा है, झूठ मत बोलो फनी, मैंने कब कहा? अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे नई जो है चिकन की पहले कंट्रोवर्सी करने की उन्होंने कोशिश की, तो फनी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये चाहती थी किसी भी तरीके से मैं ऐसी कंट्रोवर्सी फेक कंट्रोवर्सी करूं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, पॉडकास्टर ज़्यादा से ज़्यादा बातें बनाएं और मुझे व्यूज़ मिले। लेकिन फनी ने वो बात गोलमोल कर कहती है, ये कहता है बाहर चलो, बाहर, उंगली से इशारा कर रहा है बाहर चलो बाहर चलो। कहता है मेरे इसमें डाल दो 1 पौथी लहसन। फनी प्लीज, फनी में से मत करो, फनी फनी प्लीज लहसन मत डालो फनी। अरे भग जा, डाल दो ना, बहुत अच्छा बनेगा। अरे भाई साहब जब उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है तो कोलेस्ट्रॉल में लहसुन और अदरक अच्छा बताते हैं, तो डाल देना। जब तू पति के लिए ही बना रही है तो भैया उसकी इतनी मर्जी तो तू चलने नहीं दे रही कि उसकी पसंद का लहसुन नहीं डाल रही उसमें। जब खाना उसको है, बना तो उसके लिए रही है, तो काहे नहीं डाली? खुद की पोल खुद कैसे खोल देते हैं ये चालू अपी से सीख लो भाई साहब। उसकी खुद की पोल खुद ही खोल दी क्योंकि उसको लहसुन नहीं डालना, क्योंकि उसको ज्यादा लहसुन नहीं पसंद। झूठी कहीं की। नहीं चिकन पूरा खराब हो जाएगा, तो कहता नहीं इसका नाम है मटन लहसुनी। चलो फ्रेंड्स आपको अपडेट दे देते हैं। जैसे आपको पता है कि हम आ गए थे, फिर दिन भर रेस्ट किया, फिर शाम को हमने सोचा कि फनी ने कहा है हाँ भैया ये ऐसे बता रहा है जैसे इसने खाया ही ना हो। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बेचारा कहीं ऐसी जगह रहकर आया हो जहाँ पर ये सिर्फ 1 महीने तक वेज पर हो, तो अब इसको नॉन वेज के लिए मटन चाहिए। मतलब अपने रेस्टोरेंट गए थे तो आपको क्या लगता है कि वहाँ इन्होंने मटन नहीं खाया हो? हाँ जॉन बनेगा डॉन। मटन की रेसिपी नहीं दी इनको, मटन का मतलब कुछ भी आइटम नहीं दिया। हाँ फ्री की वजह से। और 2 दिन वहां पे मुश्किल से रहकर है। 2 दिन पहले अगर किसी ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, अपने खुद के रेस्टोरेंट में जहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें चिकन मटन की बनी हुई है, फिर भी उसको मटन की क्रेविंग हो रही है, अजीब नहीं लगता आप? तो फिर फ्रेंड्स फिर हमने दूसरे काम किए, इंस्टा के काम किए। फिर हमने सोचा चलो अपने पति के लिए अच्छा सा खाना बना देते हैं लहसुन वाला। वो कह रहा है लहसुन डालो, हमने बनाया उसके लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी पसंद का बनाएंगे। तो फ्रेंड किचन अभी आपको बिखरा दिख रहा होगा। तो फ्रेंड घर में खाना बनेगा तो फ्रेंड ऐसे ही किचन फैला रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको देखना है तो देखो हमारा ब्लॉग, नहीं देखना है तो निकल लो। और अगर किचन साफ है तो मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ जाओ आंख मार के कि चालू खाना नहीं बनाती। अगर किचन साफ है तो समझो हमारा रेस्टोरेंट से खाना आया है या बाहर से मंगाया है, हमारे घर में खाना नहीं बना है। और किचन फैला है तो समझो हमारे घर में खाना बना है। भाई इस शख्स का चेहरा देख लो, इसने तो ट्रेन में जीना हराम कर दिया। तुम लोगों ने जो बाकी के वो जो 2 पैसेंजर थे उनका, जो बाकी के पैसेंजर थे उनका जो जीना हराम करा था, पहले खुद के गिरेबान में झांक लो, तब उस बेचारे मासूम से बच्चे पर एलिगेशंस लगा देना इसने ऐसा कर दिया था। पागल, इतना थकाया इसने, कहीं इसने बैठने नहीं दिया। हम तुम हो भी नहीं कहीं बैठने लाए। चलो चलो सबसे माम कर लो। एकदम कितना क्यूटली उसने भाई साहब माम की। और अब देख लो इसकी जाहिलपंती, मतलब वो
अब ठीक है, इसका स्पैचुला जो था वो वुडन का था, ठीक है, खदकी हो रही है, यानी कि वो बॉयल हो रहा है जो खाना बन रहा है, उसमें कह रहा है ले तो भी चला ले, उसे भगोना पकड़वा रहा। आप सोचो स्टीम नहीं आती है इतने छोटे से 1 सवा साल के बच्चों के लिए। भाई रिपोर्ट मारो, मैं टाइम बता रही हूँ, 4 मिनट 50 सेकंड पर इसकी वीडियो में बच्चे को हार्म पहुंचाने के लिए रिपोर्ट मारो। और कोई अगर जाहिल आदमी मुझे आके ये बोलता है, सॉरी आदमी नहीं, जाहिल इंसान कोई आकर मुझे ये बोलता है ओ बच्चों के लिए ऐसे बोल रही है, तो भाई तुम लोग होंगे नालायक, मैं नहीं हूँ। जाओ जाकर रिपोर्ट मारो। इसकी वीडियो में 4 मिनट 50 सेकंड पे एक 1 सवा साल के बच्चे को पकते हुए खाने में चमचा पकड़ाकर उससे खाना चलवाने की कोशिश रहनी बता रही है। फ्रेंड्स, हम मुंबई से जब आते हैं ना, घर से आते हैं, तो हम बहुत सारा सामान लेकर आते हैं अपने साथ। तू बनाती है, तू शुगर गृहिणी की तरह से तैयार करती है कि भाई चलो सामान लेकर जा रहे हैं, अच्छा है घर का हाइजीन खाना खाएंगे, घर का शुद्ध खाना खाएंगे। बरकत भी होती है कि जब तुम साथ में लेकर आते हो अपने घर से। बाहर का पता नहीं कैसे अनहाइजीनिक तरीके से बना हो, अनहाइजीनिक उसमें पता नहीं कैसे तेल डाल रखे होंगे, कैसे मसाले मिलावटी डाल रखे होंगे, पता नहीं, कह नहीं सकते। और ऐसा लग रहा है कि भाई साहब देखो कबाड़े में बैठी है, यहाँ कुछ और पड़ा है, वहाँ पानी की बोतल खाली पड़ी है, 2-2 खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, 2-2 गिलास पड़े हुए हैं, खुले हुए पैकेट पड़े हैं, बिस्किट पड़े हुए हैं, उधर बेडशीट पड़ी हुई है, 2 कॉफी के और इनके पता नहीं शुगर फ्री के क्या पाउचेस वो पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से जा रहे हैं तो इधर घर नहीं है। ले भाई साहब, जॉन बनेगा डॉन की वाइफ को ताना मार दिया, क्या वो तुम्हारे सारे लोगों के लिए खाना पैक कर नहीं दे सकते थे? अब फनी के रिश्तेदार जो वहां उस स्टेशन पे आके खाना देकर गए हैं, जो लोग उस शादी में भी नहीं जा रहे थे, इतने सारे लोगों का खाना वो वहां पर देकर गए हैं। और जॉन बनेगा डॉन की वाइफ जो अफोर्ड भी कर सकती है, वो इतने सारे लोगों का खाना पैक कर नहीं दे सकती। और ठुसामद ईद से खाना पैक होकर नहीं जा सकता था। और ले क्या है यार ये, अब समझ में आ रहा है? मतलब खुद का रेस्टोरेंट होते हुए, खुद के दोस्त हो या 2-2 3-3 दोस्त होते हुए, किसी को ले जाते हुए घर का खाना नसीब नहीं हो, या यूं कह लो कि किसी से इतना अच्छा है ही नहीं। सोचो फनी के फ्रेंड जो रिश्तेदार थे वो कितने अच्छे लोग होंगे, जो इतने दूर स्टेशन पे थोड़ी सी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए वहां पर ट्रेन रुकती है, और वो इतने सारे लोगों का खाना बनाकर पैक कर लेकर कि भूखे न रहे। और इन्होंने मांग कैसे लिया? अगर जो डिग्निटी अभी मेंटेन कर रहे हो, तब कहाँ चली गई थी भाई तुम्हारी? तब भी खरीद कर खा लेते। कह रही है तो इसलिए हमने ये सारी चीजें ले ली है, लेकिन तराना भाभी ने हैदर का खाना दे दिया। पहली बार इसने बताया भैया महीनों बाद कि हैदर का खाना अलग से, वरना हैदर का तो खाना होता ही नहीं। जो घर में बाबा रोटी खाएगा, बाबा को दादी रोटी खिला रही है, दही से कड़ी से खिला रही है, चिकन मटन से खिला रही। कह रही है तो तराना भाभी ने दे दी तो उसका अच्छा है, थैंक यू। तो क्योंकि उसका घर का खाना है, तो तराना भाभी ने थोड़े एफर्ट लगा के तुम्हारे लिए क्यों नहीं पैक करवाया, और रेस्टोरेंट से मंगा लेती, वहां से पैक करवा के ले लेती, ले जाते साथ में। ये वहां पे रेस्टोरेंट में खाना रेडी नहीं हुआ था, ये उन्होंने देना गवारा नहीं समझे इतने सारे लोगों को। ये खाला ने खाने से मना कर दिया कि भाई साहब उससे खा के मेरा पेट खराब हो गया था, मुझे नहीं खाना दोबारा से। तो फ्रेंड्स, कॉफी पीने का मन था तो इसलिए हमने कॉफी बना। कहती है अच्छा हुआ हम होटल से ये कॉफी के ये शीशे उठा लाए, शीशे उठा लाए थे हम चोरी करके, तो हमने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया और इसमें डाल के पी लेंगे। कहती है ये लोग गिराना नहीं, तुम ये प्लीज, तुम अभी इस खाला कह रही हैं कि इसके हाथों में जान नहीं है, ये सारी चीजें बहुत गिरा देती है। ये सारी चीजें इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक किसी को शर्म लिहाज नहीं है कि ये अपने घर के बच्चों के जो कमियां है ना उनको सोशल मीडिया पे बताती है कि इसके हाथ में जान नहीं है, ये चीजें गिरा देती है। भाई 2-4-6 साल बाद कभी तो उस लड़की की शादी होगी, तुम क्या चीजें दिखा रहे हो, क्या परोस रहे हो? तो अपने कंटेंट को कुछ तो फिल्टर करा करो। कहती गिराना नहीं, तुम बहुत गिराती हो। कहती इसके हाथ में जान नहीं है, चीजें बहुत गिराती है। कहती हाथ में कोई ताकत ही नहीं है। क्यों ताकत नहीं है भाई? एक 20 साल की लड़की के हाथ में ताकत क्यों नहीं है? और फ्रेंड्स, जब नर्वस होते हैं तो और भी ज्यादा चीजें गिरती। तेरे पे गए हैं, तेरे सारे बहन भाइयों ने तुझसे सारी हरकतें सीखी। बेटी खाला कह रही है थक थका के, हाँ बोलो कैसा लग रहा है तुम्हारी बहन अब तुमसे विदा होने वाली है? अरे भाई मैं 4 बार तो बोल चुकी इस बात के लिए। बेटी खाला अंदर से बहुत खुश है। बेटी खाला के मन में लड्डू फूटा, क्योंकि जल्दी जल्दी ये फूट जाएंगे तो बेटी खाला को और उनकी बेटी को फिर से प्रायोरिटी मिलेगी। उतनी तो नहीं खैर, हाँ, लेकिन हाँ जब ये दोनों माँ बेटी आती है ना, बाजा खाला और उनकी बेटी, तो इनकी प्रायोरिटी और भी कम हो जाती। बुरा तो लगेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना तो है, एक दिन तो सबको जाना अपने अपने घर। तो तुम कहे नहीं चले जाती हो अपने घर? तो कह रही है रोक लो, तो फिर कहते रोक ले। शर्म तो आती नहीं है भाई साहब, तेरी माँ समान है वो तेरी खाला साहब, जिसको तू तड़ाक से रोक ले कर जाहिल का मारा बात करने की तमीज नहीं है। ये देखो इसने ये MBA कर रखा। कहती रोक लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दो। कैसे ऐसा हो नहीं सकता है ना, जाने दो। तुम खुद नहीं रोकना चाहती। तो फ्रेंड्स, जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, तुम भी तो जा रही हो, तुम्हें कोई रोकना भी नहीं चाहता। तो कहते तुम्हारी अम्मी रोक लेती। कहती अम्मी रोक लेती? कहती है नहीं अब नहीं रोक पाती, पहले रोका है, अब नहीं रोक पाती। पहले रोक लेती थी काम कराने के लिए। भाई बहुत अम्मी को बिल्कुल
काम नहीं आता है उनको करने के लिए। जब फ्री फंड की दो बहनें मिल जाती हैं थोड़ा बहुत, और वो भी भाभी के दम पे कि वो खर्चा वो उठा रही हैं, और ऐश कौन कर रहा है? अम्मी, क्योंकि काम नहीं करना पड़ रहा, काम ये खाला कर रही। तो बाजा खाला कह रही है पहले रोक लेती थी, कुछ भी करके हमें रोक लेती थी। अच्छा भाई देखो भाई, पहले क्या था, सारा छोटी कॉलेज स्कूल का इतना ज्यादा नहीं, छोटे बच्चों के लिए छुट्टी करा भी लेते थे। फ्रेंड्स पहले बच्चे छोटे थे ना, अब सब कुछ देखना पड़ता है ना, इसलिए तेरे तो बच्चे छोटे हैं तब भी कुछ नहीं कर रही, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं करेगी। जब बच्चे नहीं थे तब भी कुछ नहीं करती थी, जब शादी नहीं हुई थी तब भी कुछ नहीं करती थी। कहती है समझदारियां आ गई हैं। कहती किस में? अम्मी में? नहीं, मैं नाजा की बात कर रही हूँ, क्या अभी समझदारियां आ गई हैं नाजा, अब सारा पढ़ती हैं तो जाना पड़ता है। ये भी रो रो के रुक जाती थी, भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहती अब तुम लोग भी समझा देते हो। ओफो। कहती फ्रेंड्स मैंने अपने बीच का, वो क्या बोलते हैं उसको, अब ये बिचौलिया कहना तो भूल गई है ना, बीच का पर्सन, समझदार पर्सन या सलाहकार पर्सन, उसको खाला कहती है बीच का बंदर। बोलते थे हम जब छोटे थे ना, तो ऐसे ही बोलते थे बीच का बंदर है तू। तो चालू अपी है बीच का बंदर। और भाई साहब खाला ने बोला चालू अप्पी को बंदर। बंदर नहीं बोलना चाहिए था, बंदरिया बोलना चाहिए। इतनी फ्रेंड्स मैंने ना अपने घर में जो बीच के लोग होते हैं ना, उनका मैंने बहुत फर्ज निभाया है। जैसे खाला रम्मी के बीच में समझाने की बात, ओहो तुझे कब से अकल आ गई, तुझे तो आज भी अकल नहीं आई। मैंने ना बीच में आके मामला सेटल किया है, तुझे बहुत एक्सपीरियंस है मामला सेटल करने का, जब भी तुम मामला सेटल करके बैठी है अपने इन लॉज के साथ। कहती खालू खाला में कुछ बात हो जाती थी ना, तो मैं इसीलिए भाई साहब ये इतनी पकी पड़ी है टाइम से पहले, और इसने वो सारे जितने भी इसके घर के बच्चे ने सबको पका डाला टाइम से। पका डाला मतलब टाइम से पहले ही उनको मैच्योर कर दिया, उनकी एज से पहले। तो फनी ने कहा लेकिन जितने भी बिचौलिए होते हैं ना, उनकी इज्जत नहीं होती कहीं पर। अब ये किसकी बात कर रहा है? जो शादियां कराते हैं। खाला हंस के कह रही है वो तो कौम वाले बिचौलिए हैं जो शादी वादी करवाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। सही बात है, उनके रिश्ते अच्छे ना निकले, बहू खराब निकले, दामाद खराब निकले, तो फिर वो सुनाते हैं धर धर बिचौलिए। कहती वो अलग होते हैं, सुलह कराने वाले अलग होते हैं, सुलह कराने वाले को सलाहकार बोलते हैं। तुम अच्छी वाली हो, तुम बुरी वाली नहीं हो, हम तुम्हें नहीं कह रहे हैं, तुम अच्छी वाली हो, तुम तो हमारी मालकिन हो, हम तुम्हें कैसे बुरा कह सकते हैं। डर गई भैया डॉक्टर खाला गया हो, मैंने ऐसे कह दिया तो भैया मैंने तो बंदर भी बोल दिया था, अब चालू मेरी खैर नहीं, मैं वैसे ही मालकिन के घर लौट कर जा रही हूँ। कहती छोटी होती थी तो ये गुस्सा हो जाती थी, और रुका लो और बिठा लो, फिर हम समझाते थे अम्मी रहने दो ना, जो खाला का भी काम है। अरे भाई साहब क्या अनोखी फैमिली है, फैमिली तो नहीं ये चिड़ियाघर लग रहा है। कितनी जोर जोर से ये चिल्ला चिल्ला के आपस में बात कर रहे, जंगली पना दिखा पूरी ट्रेन को। अब बाकी के लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। यहाँ कौन सा केबिन बना हुआ, सोचो केबिन में इन्होंने ये कर रखा था, तो यहाँ तो केबिन भी नहीं है, पर्दे डले हुए हैं। यहाँ बोल रहा है फनी, वहां सामने बैठकर बोल रहा है, खाला यहाँ सामने बैठकर बोल रही है, और आपको लगता है ये इतने धीरे धीरे बात कर रहे हैं। फनी के जस्ट बराबर में पीछे में भी कोई बैठा हुआ, सब सुन रहे हैं भाई साहब ये क्या पंचायत कर रहे हैं अपने घर। अब पता नहीं कौन सी कैरी बैग लेकर आई, कह रही हाँ लो इसमें दे दो कचरा, ये सामान दे दो। कहते लो भाई आ गया कचरा उठाने वाला। कभी तो इन बच्चियों को कचरा उठाने वाला बता देती, और कभी ट्रेन में भीख मांगने वाले बना देती। गाने गाओ फ्रेंड्स, गाने गाओ, और चलो अच्छे नहीं गाओगी तुम्हें कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि तुम अच्छे नहीं गाओगी, क्योंकि तुम, और इससे जो भी पैसे आएगा ना आधे आधे बांट लेंगे। गाना गा गा के पैसे मांगो। तोबा तोबा। तो फ्रेंड हमारी सीट वहां पे भी है, यहाँ पर भी है, और अब हम यहाँ पर आ गए हैदर से मिलने के लिए। हैदर यहाँ पर है, और देखो हैदर और दो छोटे छोटे से और क्यूट से बच्चे इनसे अगले वाले कंपार्टमेंट में भी। तो ये आ गया यहाँ पे, कहती इसको नीचे उतरना। अब यहाँ पर इनको भाई साहब कॉर्नर वाली सीट मिली है, यानी कि स्टार्टिंग वाली होगी या एंड वाली होगी। तो उसमें क्या होता है कि 2 सीट होती है, और पूरा का पूरा आपको अपने आप मिल जाता है, यानी कि 4 लोगों का नहीं होता है। इनको जमीन पर बिछाकर बैठने का बड़ा ही क्रेज है भाई साहब, पंचायत लगाने। मैं राय पर पंचायत करती हूँ, ये ट्रेन में पंचायत करती। और फ्रेंड्स इस बार भी हमें केबिन मिल गया है, हम फिर इसको जनरल डब्बा बना डालेंगे। कहती है डर खत्म हो गया है। यस, डरता कहाँ है किसी से, वो उसकी माँ किसी से नहीं डरती, पापा किसी से नहीं डरता, वो कहाँ से डरे। इन दोनों का बहुत चल रही है, एक साथ जाना आना, तैयार होना, कंपटीशन चल रहा है इनका मेकअप। और तू बेशरम आदमी भाई लड़कियों के चक्कर में क्यों बीच में बोल रहा है? वो आपस में बहनें हैं, वो साथ में कंपटीशन करे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की हेल्प कर, कुछ भी करे, ये जबरदस्ती का मजे ले रहा है। भाई ये कैसा आदमी है जो आदमियों में तो बैठता नहीं है, लड़कियों में घुसा रहता है। अपना काम धंधा देखना भाई। कहता है दोनों में कंपटीशन था, मेकअप कौन किससे ज्यादा और किससे अच्छा कर। कहता है अच्छे बुरे की बात की नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है। ये देख लो भाई, ये कंटेंट बना रहा है, ये अपनी छोटी उम्र में जो सालियां हैं उनको कंपटीशन करा रहा है, उनके मेकअप के बारे में आपस में बात कर। भाई तू इस उम्र में है ना, तो तू अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठा, अपने कारोबार की जिम्मेदारी उठा, तू क्या लड़कियों के बीच में बैठा रहता। कहता है ये कंपटीशन चल रहा था कि ज्यादा मेकअप कौन करेगा, बताओ
ये बोल रहा है ये काम का जिया, और कहता है मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम। ये तेरा काम भाई, तेरी बीवी ने तुझे ये काम दे रखा है। कहती मेरे मुंह की बात छीन ली, कौन ज्यादा लिपस्टिक लगाए, कौन ज्यादा टिंट लगाए, कौन ज्यादा मेकअप फाउंडेशन लगाए, ये कंपटीशन चल रहा है दोनों। कहती है हमने सोचा कि एक ही दिन में घूमना है, तो फिर हमने फनी के साथ शेड्यूल बनाया। कहती है कि फिर हमने बोला कि हमें मजार शरीफ जाना है, तो सबने अपना ना मेकअप कम कर लिया, सबकी लिपस्टिक पहुंच गई, सबके मुंह देखने लायक हो गए। जबरदस्ती का कंटेंट बना रही, खी 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 खा 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 खू 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 कर। ये फर्स्ट क्लास एसी का कंपार्टमेंट भाई साहब इसने जर्नल डब्बा बना रखा, खुद अकेली ने दुनिया भर का, पूरी ट्रेन के बराबर का शोर मचा। थोड़ी देर में तुम्हारा साथ है, थोड़ी देर साथ में बैठ लो। ये जर्नल डब्बे में आप ये बताओ, सॉरी ये जो फर्स्ट क्लास एसी का है, इसमें 2 सीट है, जमीन पर है, क्या करेगी ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे सिर्फ कृष्णा के लिए सीट बुक कराई हो सेकंड क्लास में और वहां पे बैठे हो, ये सारा का सारा खाली हो, वापस आके फिर यहीं पढ़ने वाले। चलो चलो गाना सुना दो वाला इस बात पे, कौन सा वाला, फूल होगा तार होगा। और भाई साहब फिर जो मुझे यास्मीन जी का है, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, वो वाला गाओ फनी के लिए। लेकिन ये 20-22 साल की लड़कियों का इस तरीके से मजाक बनाते हुए, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए कि ट्रेन में तुम गाना गाओ, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे, फिर तुम बेसुरा गाओगी, कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि तुम बेसुरा गाती हो। शर्म नहीं आती इसको? यंग लड़कियों की इज्जत खराब करते और उनका इस तरीके से मजाक उड़ाते हुए और उनका कंटेंट बनाते हुए, जिस उम्र में वो खुद के लिए कंटेंट बनाकर अपनी इज्जत बनाए, ये उनकी इज्जत गिरा रही है अपना कंटेंट बना के। भाई साहब क्या चालू हो रहा था? खाला को, दोनों खालाओं को और कृष्णा को वहां छोड़ के ये आदमी यहाँ आ गया अपनी बीवी के साथ, क्योंकि बीवी को तो हर चीज में सपोर्ट चाहिए होता है, कंटेंट बनाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए। लड़कियों को लेकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे शोर मचा रखा भाई साहब। ना तो सेकंड में मर्यादा रखी इन्होंने कि भाई हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ और लोग भी है, उनको डिस्टर्ब ना हो, ना फर्स्ट क्लास में मर्यादा रख। कहती है तुम अभी इसी डब्बे में हो। डब्बा तो तुम हो कहती है तुम अभी इसी डब्बे में हो, अगर तुम नॉर्मल डब्बा में होती तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते और चालू भी आधे तुम ले लेती, क्योंकि मेरा कंटेंट बन रहा। कहती है बहुत अच्छा गाया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गाया। अब कहती है कुछ और अपना टैलेंट दिखाना चाहती हो? हाँ डांस और करवा ले भाई साहब इनसे। चलो शुक्र है पहली बार कम से कम उनके मुंह में जबान आई और उन्होंने मना करा कि नहीं, क्योंकि अब उनको यही लगने वाला था तो गा तो लिया, बस अब नाचना और रह गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब तो ये उतर जाएंगी रात में 12 बजे के बाद, फिर पता नहीं इंशाल्लाह कब मिलना होगा। और ये अगले व्लॉग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगले व्लॉग में भी ये खाला को दिखाने का मौका छोड़ दे। बाय बाय भोपाल, बाय बाय खाला, बाय सारा, फिर मिलेंगे। आना चालू अपी, हाँ आप आना, हाँ तुम भी आना मुंबई, ठीक है बाय बाय, अल्लाह हाफिज ये सब करते हो। फ्रेंड्स ट्रेन में नीचे बैठने का भी अपना एक मजा है, हम तो हैं ही आदत खराब, हम फ्लाइट में भी यही सब कुछ करके दिखा देंगे एक दिन, तुम देखना। तो फ्रेंड इस वक्त हैं हम आगरा में और आगरा के स्टेशन पे हम वॉक कर रहे हैं। आगरा में कुछ और भी है, जाना चाहोगे? बताओ मैं कहाँ की बात कर रही हूँ कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।